ड्रैगन के षड्यंत्रों को खाक करने भारत अमेरिका का नया प्लान। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात को मिलाया साथ, हुआ जोरदार खुलासा। भारत को मिलेगी एक साथ तीन देशों की रेयर सैन्य टेक्नोलॉजी। जो ताकत भारत को अब तक नहीं मिली थी, वो अमेरिका ने सौंप दी। दुश्मन चीन की इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही थी, लेकिन इस बढ़त से चीन इतना पगला गया कि उसने सुपर पावर अमेरिका और भारत से ही पंगा ले लिया। लेकिन ये दुश्मनी अब उसे चैन से सोने नहीं दे रही है। हर रोज भारत के साथ मिलकर अमेरिका चीन की तबाही का भयंकर इंतजाम कर रहा है। जहां एक तरफ क्वाड की ताकत से ही चीन बिलबिला रहा है, वहीं अब गल्फ में अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई मिलकर चीन की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। चीन की गुस्ताखियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए अमेरिका और भारत ने अब क्वाड से भी तगड़ा संगठन बना डाला है। और इस नए संगठन I2U2 की धमक से मिडिल ईस्ट में चीन का हुक्का पानी बंद होने वाला है, क्योंकि ये संगठन एक सैन्य संगठन है जो नाटो की स्टाइल में एक्शन लेगा। अमेरिका ने इसी संगठन की नींव मजबूत करने के लिए यूएई को भारत जैसा दर्जा देकर चीन का कलेजा कंपा दिया है, जबकि भारत की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे सुपर पावर और भारत दुश्मन चीन के खिलाफ तगड़ी रणनीति बना चुके हैं। क्वाड के साथ ये नया संगठन किस तरह से चीन को खून के आंसू रुलाने वाला है, सब बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। पहले ही क्वाड की बढ़ती धमक से हैरान परेशान था बीजिंग। अब I2U2 की एंट्री से सूख रहा हलक निकल गई हेकड़ी। जब से क्वाड का गठन हुआ है, उसी वक्त से चीन का हलक सूखा जा रहा है और वो इसे एशिया का नाटो बता रहा है। हालांकि अभी तक क्वाड संगठन के देश सैन्य मदद की नीति पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संगठन व्यापार और राजनीतिक तौर पर चीन को घेरने का काम करता है। हाल में ही पीएम मोदी इसी संगठन की मीटिंग के लिए अमेरिका यात्रा पर गए थे, लेकिन अब अमेरिका, भारत ने मिलकर चीन का तबाही का नया इंतजाम कर दिया है। क्वाड और इस नए संगठन I2U2 के जरिए चीन का कैसे इलाज किया जाएगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि I2U2 क्या है। दरअसल I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, वहीं U2 का मतलब है यूएस और यूएई। इसकी शुरुआत 2022 में ही हो गई थी, जबकि इस संगठन के नेताओं की वर्चुअल बैठक भी हो चुकी है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, एनर्जी सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करने का ऐलान किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में इस संगठन पर खास फोकस नहीं किया। लेकिन जिस तरह से इजराइल की लेबनान में जंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कम नहीं होने देना चाहता है। वहीं इस इलाके में भारत इजराइल के साथ मिलकर चीन का खेल खत्म करना चाहता है, क्योंकि चीन इस वक्त सऊदी अरब के साथ मिलकर इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। I2U2 क्वाड से भी ताकतवर इस वजह से है क्योंकि इस संगठन की सबसे पहली शर्त सैन्य सहयोग, तकनीक मदद और व्यापारिक सहयोग भी है। चारों देश इसके तहत एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे, आपस में मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे और तमाम रक्षा तकनीकियों की मदद करेंगे। इजराइल जहां पहले ही अमेरिका का जिगरी है, वहीं दुनिया में भारत दुनिया का वो पहला देश था जिसे अमेरिका ने पहली प्राथमिकता में रखा था और अब उसने ये दर्जा यूएई को भी दे दिया है। वहीं यूएई और भारत के बीच भी बेहद मजबूत रिश्ते हैं। दोनों साथ में मिलकर हथियारों का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, जबकि यूएई भारत को तेल और गैस जैसी चीजें मुहैया करा रहा है। ये चारों देश बेहद ताकतवर हैं, इस लिहाज से इनका संगठित होना चीन के लिए खतरे की घंटी है। जंग में तो उसकी कमर टूटेगी ही, वहीं उसका व्यापार भी तबाह होगा, क्योंकि अमेरिका इन देशों के साथ मिलकर भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा बना रहा है। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में भारत, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने मिलकर इसकी प्लानिंग की थी। ये गलियारा पूरा होने पर यूनान के जरिए यूरोप को जोड़ेगा। इससे भारत को तगड़ा व्यापारिक फायदा मिलेगा।
ये भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से जहाज और रेल मार्ग उपलब्ध कराएगा, जिससे पूरी दुनिया में भारत ताबड़तोड़ व्यापार करेगा और भारत की इकोनॉमी आसमान पर पहुंच जाएगी। लेकिन वॉशिंगटन क्वाड और I2U2 को लेकर कुछ अलग ही प्लानिंग में है। क्वाड के साथ मर्ज हो सकता है I2U2, साबित होगा चीन की मौत। चीन के खिलाफ नाटो की तर्ज पर होगा बेहद विशाल सैन्य संगठन। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की चीन के खिलाफ घातक प्लानिंग चल रही है, जिसमें भारत पूरी तरह से शामिल है। भारत चीन से किसी भी कीमत पर समझौते के मूड में नहीं है, जबकि चीन भारत को दबाव में लेना चाहता था। हालांकि अब चीनी एक्सपर्ट्स ने खुद ही साफ कर दिया है कि भारत को उसने हल्के में लेने की बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिसके बाद से जिनपिंग का रंग उड़ा हुआ है। लेकिन भारत चीन की हर गुस्ताखी का जवाब अपने स्टाइल में देने जा रहा है। भारत चीन से इस वजह से और ज्यादा नाराज है क्योंकि भारत को वीटो मिलने के रास्ते में वो सबसे बड़ी दिक्कत बना हुआ है। क्वाड और I2U2 इन दोनों संगठनों में भारत और अमेरिका दोनों मौजूद हैं। दोनों संगठनों का सीधा मकसद चीन की तबाही है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर इस काम के लिए अलग अलग संगठन क्यों बनाए गए, एक साथ क्यों नहीं रखा गया? तो हालत के हिसाब से अलग अलग देश इन संगठनों में जुड़े हैं। चीन को जवाब देने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक हुए, और अमेरिका तो हर उस ताकत के साथ है जो चीन की तबाही को तैयार है। हालांकि क्वाड के गठन के लिए अमेरिका ने ही जाल बिछाया था, जबकि मिडिल ईस्ट में चीन को रौंदने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर I2U2 बनाया। लेकिन दोनों संगठनों का मकसद एक ही है, इसी वजह से इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है। और इसके बाद इजराइल खुलकर चीन के खिलाफ दमखम दिखाएगा, जबकि UAE भी इसमें साथ खड़ा होगा। ये एक सैन्य संगठन होगा जिसे बाद में विशाल रूप दिया जा सकता है। अमेरिका इस संगठन को विशाल इस वजह से भी बनाना चाहता है क्योंकि रूस नाटो के जवाब में ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है, जबकि इसमें चीन भी है। तमाम व्यापारिक फायदों की वजह से भारत इसमें शामिल हुआ था, लेकिन चीन के साथ तनातनी खत्म करने में यह संगठन कोई खास भूमिका अभी तक नहीं दिखा पाया है। इसी वजह से अमेरिका इस मौके का फायदा उठा रहा है, लेकिन भारत की 10 उंगलियां इस वक्त घी में हैं। अगर क्वाड और I2U2 साथ आते हैं तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका, UAE और भारत जैसी ताकतों का मजबूत सैन्य संगठन तैयार होगा, जिसके तूफान के आगे चीन की बर्बादी फिक्स हो जाएगी। ये सारे देश बेहद मजबूत हैं, पूरी दुनिया में इनकी धमक है। अमेरिका तो सुपर पावर है, वहीं भारत, जापान जैसी ताकतों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ऑस्ट्रेलिया और UAE भी बेहद ताकतवर हैं। वहीं इजराइल की ताकत का नजारा पूरी दुनिया देख ही रही है। इन सारी ताकतों के इकट्ठा होने की आहट से ही चीन सहम गया है। तो दोस्तों, चीन की तबाही के इस इंतजाम पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।